नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा विशेष। करनाल में सीएम के महापंचायत में पहुंचने से पहले ही उपद्रवियों ने हुड़दंग किया और प्रशासन के साथ भिड़ते हुए भी नजर आए, जिसको लेकर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि ये लोकतंत्र में सभी को बोलने का अधिकार है और किसानों का रवैया ये नहीं हो सकता। इस तरीके का विरोध लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है। किसानों की आड़ में उपद्रवियों ने जमकर हंगामा किया है। इसके साथ ही सीएम ने भाकियों के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह पर भी लोगों को भड़काने का आरोप लगाया। क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनवाते हैं। नई परिस्थितियां, नई जो व्यवस्थाएं बनती हैं उसका विरोध हुआ करता, हमको मालूम है। लेकिन उसके पीछे की यदि भावना ठीक है, उद्देश्य ठीक है, तो वो हमेशा जनहित में होता है, ऐसा हमारा विश्वास है। जहाँ तक इन 3 कानूनों का विषय है, तीनों कानून जनहित में हैं। और मेरा दूसरा कहना है कि जब भी कोई नई चीज़ आती है तो उसका उपयोग करने के बाद ही पता लगता है कि वो ठीक है या गलत है। मैं कहता हूँ 1 साल अगर हम उपयोग करने के बाद देखते, मेरे जैसा व्यक्ति भी ये कहता है अगर 1 साल के बाद हमें लगेगा इसमें ये चीज़ें कमियां हैं, तो हम ही जा करके सब लोगों के साथ मिल करके प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि इसके अंदर न्यूनता है, कमी है, इसको ठीक करना चाहिए। हालांकि आज भी बहुत से जब शुरू में विषय निकाले गए कि इसके अंदर इन प्रावधानों के अंदर बदल करना चाहिए, तो बदल करने के लिए आज भी सरकार तैयार है। लेकिन जो एक रट लगाई कि मैं ना मानूं, मुझे तो चाहिए ना, क्या ना, तीनों कानून वापस लो। अब ये कोई जिद से ये प्रकार चीजें नहीं चला करती हैं। आज भी बंधे हुए नहीं हैं। आज भी ये तीनों जो कानून हैं, ये कोई ऐसा नहीं है कि अनिवार्यता है किसान के लिए, अनिवार्यता नहीं है। मंडियां हैं, जहां तक मंडी का विषय है, सरकारी मंडियां आज भी हैं, आगे भी रहेंगी। उसके अंदर एमएसपी आज भी है, आगे भी रहेगा। एक रास्ता अल्टरनेटिव दिया गया है कि अगर प्राइवेट भी कोई मंडी आके खुलती है, उसमें यदि किसी को लाभ लगता है तो जाके बेचेगा, नो कंपल्शन। तो एक अल्टरनेटिव रास्ता दिया है। उसमें एमएसपी से ऊपर अगर मंडी में जाके कोई खरीदेगा तो उसको किसान को बेचने में कोई आपत्ति नहीं होगी, बल्कि उसको लाभ ही होगा। पहले ये नहीं था। एपीएमसी एक्ट में एक प्रावधान है कि हर एक परचेजर जो है, जो बायर है, उसको अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ेगा। मंडी से बाहर ना कोई बेच सकता, ना कोई खरीद सकता है। एमएसपी जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं, बल्कि मैक्सिमम, जिसको कहना चाहिए मैक्सिमम सेलिंग प्राइस, ऐसी उभर गई। हर किसी को लगता है ये एमएसपी है, इसके ऊपर नीचे तो करना नहीं, इसी पर खरीदना है, मामला खत्म। आज किसान को एक अल्टरनेटिव मिला। सरकार का काम व्यवस्थाओं को ठीक करना है। हाँ, जब कभी टकराव, इन चीज़ों में इंटरेस्ट में जब टकराव होता है, प्रतियोगिता होती है, तो उसमें कहीं ना कहीं इस प्रकार के विषय भी होते हैं कि कोई एक मानो व्यक्ति लाभ कमाता है तो कई बार दूसरे की कॉस्ट पर कमाता है, दूसरे को हानि होने लग जाती है। तो कोई किसी की कॉस्ट पर काम न करे, संतुलन बैठाना ये सरकार का काम होता है। सरकार उसमें नियम पॉलिसीज बनाती हैं। तो इसलिए मित्रों, ये जो चीज़ें हैं, भंडारण की हो, चाहे कॉन्ट्रैक्ट खेती हो, चाहे मार्केटिंग की बात हो, ये सब किसान के हित में बनाई गई है। लेकिन सभी ऑप्शनल हैं, कोई भी कंपलसरी ऐसा विषय नहीं है कि किसान को इसके ऊपर जाना ही जाना है। किसान को जिस दिन लाभ लगने लगेगा उस दिन वहाँ जाएगा। लेकिन हम तो और भी किसान के हित में कितनी बातें और कर रहे हैं। आखिर किसान का जो समस्याएं हैं, सबसे बड़ी समस्या उसकी ज़मीन का जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है, वही इतने फंसे हुए हैं कि उसमें इतनी लिटिगेशन, झगड़े। हम उस पर डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं, उसको डिजिटलाइजेशन के माध्यम से। तो इस बीच मुख्यमंत्री ने यहां पर कई बड़े हमले विपक्ष को लेकर भी बोले। लेकिन शनिवार को भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने करनाल में सीएम की महापंचायत का विरोध करने का ऐलान किया था। उस ऐलान के बाद करनाल के कैमला गांव में हंगामा हुआ। क्या कहा था गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने, आपको सुनवाते हैं। साथियों नमस्कार। साथियों, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने 10 तारीख की गांव कैमला, जिला करनाल, जो हल्का घरौंडा में पड़ता है, वहां पे किसान महापंचायत रखी है। मेरी बेनती है कि इसकी मरोड़ निकाल दो, इसका वहां पे इतना विरोध कर दो कि ये प्रोग्राम कर ना पाए। उसके लिए कल घरौंडा टोल पे पंचायत रखी है। कल ज़्यादा से ज़्यादा करनाल के भाई और आसपास के पानीपत के भाई जो है वो घरौंडा टोल पे पहुँचे, और जो वहाँ की कमेटी है, जो वहाँ के हमारे अगवानी करने वाले लोग हैं, वो जैसा दिशा निर्देश दें वैसा सभी लोग माने
उनके कहने में चलें और अनुशासन में रहें। लेकिन ये बीजेपी सरकार एक तरफ तो हमें बात के लिए बुला रही है और दूसरी तरफ किसान पंचायतें रख रही है और ये इस आंदोलन को, किसानों को गुमराह कर रहे हैं और इसका हमने ज़बरदस्त विरोध करना है। मेरी सभी भाइयों से प्रार्थना है कि 8 तारीख को यानी कल को गरौंडा टोल पर जो ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे, जो पानीपत के और करनाल के ख़ास तौर पे इन 2 जिलों के लोग वहाँ पे इकट्ठे हों और हर प्रकार का हमने जो है कड़ा विरोध खट्टर साहब का हमने करना है। साथ महापंचायत के विरोध को लेकर प्रदेश के शिक्षा मंत्री का कहना है कि हमारी बात किसान बहुत धैर्य के साथ सुन रहे हैं, लेकिन कुछ हुड़दंगियों ने माहौल खराब करने के लिए हंगामा किया। प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है। जिस तरह से हमने देखा रैली में, जिस तरह से विरोध किया किसानों ने, किस तरह से देखते हैं आप? नहीं, किसानों ने कहा विरोध किया। किसान तो हमारे सामने बैठे थे, बिल्कुल आराम से सुन रहे थे और बड़ी संख्या में आए। जब वहाँ बैठने की जगह नहीं रही तो इधर उधर खड़े थे। किसान तो बिल्कुल शांति से बात सुन रहे थे। जो अव्यवस्था फैलाने वाले लोग हैं, कौन लोग हैं? पूरे देश में व्यवस्था फैलाने वाले लोग हैं, जो डिस्टर्ब करने वाले लोग हैं, वो सारे के सारे वो थे जिन्होंने देखिए, लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र है संवाद की चीज़। मैं अपनी बात रखूंगा, आप अपनी बात रखेंगे, मैं अपना तर्क दूंगा, आप अपना तर्क देंगे। लोकतंत्र संवाद का है सारा का सारा। आप डिस्कशन करो, उसके लिए सब है लोकतंत्र। तो क्योंकि उनके पास कोई तर्क नहीं है, उनके पास कोई सच्चाई नहीं है। वो ना ही तो टीवी पे बहस करने के लिए तैयार हैं, ना ही वो विधानसभा में बहस करने के लिए तैयार हैं, ना ही वो मंच पे बहस करने के लिए तैयार हैं। वो तो ये कहते हैं कि बस जो उन्होंने करना वो गुंडागर्दी करने के लिए तैयार है, बाकी दूसरी कुछ नहीं है। नहीं, ये किसान नहीं थे, ये गुंडा। कौन है ये लोग? देखिए, मैं नहीं मानता। मैं ये कहता हूँ कि अगर आप खेती करते हैं, आप किसान हैं, तो किसान करने के बाद कोई आपको लाइसेंस मिल गया है? बहुत लोग हैं खेती करने वाले। खेती करने के बाद अगर कोई आदमी गलत काम करेगा, भले ही वो खेती भी करता हो, तो गलत करेगा, गलती रहेगा ना वो। अब भले ही वो कोई आदमी खेती करता हो या नहीं करता हो, लेकिन उन्होंने जिस प्रकार की व्यवस्था फैलाने के लिए, जिस प्रकार से गुरनाम सिंह चुड़न्नी जो बार बार इस बात की कह रहा था कि हम वहाँ होने नहीं देंगे, ये नहीं कर देंगे, हम ये कर देंगे, उसने उकसाने का जो काम किया, तो ये लोग जाते हैं। अब ये लोग कहते हैं कि साहब कानून को रद्द कर दो, या कानून हमारे से पूछ के नहीं बनाते। मतलब क्या है? गुरनाम चुड़न्नी के खिलाफ कार्रवाई करेगी सरकार? चुड़न्नी क्या है? मतलब उससे पूछ के क्यों बनावा सरकार कानून? कानून बनाने के लिए जनता एक आदेश देती है कि आप जाओ और आप वहाँ पार्लियामेंट में बैठो, आप कानून बनाओगे। आप विधानसभा में जाओ, आप बैठ के वहाँ कानून बनाओगे। चुड़न्नी जब गया लोगों के पास कि मुझे कानून बनाने की ताकत दे दो, तो चुड़न्नी को वोट ही नहीं मिला, 1 या 2% वोट मिला। तो 2% के वोट के बाद वो जिद क्यों कर रहा है? मुझे कानून बनाने का राइट दो या कानून रद्द करने का राइट दो। उसको दिए इन लोगों ने। अब टकैत है, टकैत ने 2 चुनाव लड़ लिए, वोट मिले 5%। अब वो कहे कानून रद्द करने का अधिकार मेरे दे और कानून बनाने का अधिकार कैसे दें? कानून बनाने का अधिकार उसको है जिसको जनता देगी। मालिक जो है वो जनता है। लोकतंत्र में जनता ही मालिक है, वही राइट देगी, वही राइट छीनेगी। तो आप कह रहे हैं कि ये जो लोग थे दरअसल किसान नहीं थे, और किसान भी थे, तो फिर उन्हें इस तरह का करने का हक नहीं है। लेकिन अब सरकार का, हरियाणा सरकार का खासकर क्या स्टेप रहेगा, क्या रणनीति रहेगी? बिल्कुल उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी इस प्रकार की व्यवस्था फैलाते हैं। और अभी प्रशासन जो है वो भी निर्णय लेगा, तो निश्चित तौर से उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। किसान संवाद जिस तरह का आज आपने करने का प्रयास किया, इस तरह का जारी रहेगा? बिल्कुल 100% जारी रहेगा, बिल्कुल जारी रहेगा। और हम लोगों के बीच में जाएंगे, क्योंकि जो गलतफहमी पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, अगर उन लोगों को खुला छोड़ दिया इसी प्रकार से, वो अपनी बात कह रहे, हम रोक नहीं रहे उनको। वो गलत बात भी कह रहे या गलत फहमी में लोगों को डालने का प्रयास कर रहे, हम उनको रोक नहीं रहे, डाल लो वो भी। अरे अपना देश तो ऐसा देश है, यहाँ हमेशा संवाद रहा। हमारे यहाँ 6 दर्शन हैं, उन दर्शन। तो वहीं तमाम बीजेपी नेताओं का भी यही कहना है कि हंगामा करने वाले विपक्ष के लोग थे, जबकि किसान उनकी बात मन से सुन रहे थे। पर ये मतलब साडे इत्थों दे कार्यकर्ता ने नहीं किया, ये तो किसी के इशारे ते किया गया है। और इशारा तुहानूं पता ही है भी किस बंदे ने साडे लोगों को भड़काया और भड़का के लोकतंत्र की हत्या कराई है। हर किसी को अपनी बात शांतिपूर्वक रखने का यहाँ पे प्रावधान है हमारे यहाँ। जो भी आज हुआ बहुत गलत हुआ, वो तो शुक्र है परमात्मा का। क्या बीजेपी वर्कर और एजिटेशन वाले आपस में भिड़ गए होते, ये तो बीच बचाव करके
बहुत परमात्मा का शुक्र रहा, अभी वहाँ बचाव रह गया। अपनी बात को रखने से रोकना, ये तो सीधा सीधा प्रजातंत्र पर हमला है, ये लोकतंत्र पर हमला है, ये नहीं होना चाहिए। उनको अपनी बात रखने का हक है, जो दूसरे बात रखने के लिए गए थे, जो आज बात रखने के लिए गए थे, उनको अपनी बात रखने का हक है। और ये जो चौटनी हर रोज़ बयान दे रहा था, आंकड़े निकालेंगे, वो निकालेंगे, ये उकसा रहे हैं। और उकसावे में उन्होंने वहाँ तोड़फोड़ मचाई। देश में इस वक्त किसान आंदोलन का मुद्दा हर किसी की जुबान पर है। हर किसी के मन में एक ही सवाल है कि किसान आंदोलन अब कब खत्म होगा। लेकिन किसानों का साफ तौर पर कहना है कि वो नए कृषि कानून वापस लिए जाने तक पीछे हटने वाले नहीं हैं और विरोध प्रदर्शन अपने चरम पर है। इसके साथ ही लगातार किसान आंदोलन की कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जिसे देखकर ऐसा लग रहा है कि किसान लंबे आंदोलन के लिए पूरी तैयारी कर चुके हैं और एकजुटता के साथ आगे भी बढ़ रहे हैं। अभी तक सिर्फ बॉर्डर देखा, अब बॉर्डर के रंग देखे। किसान आंदोलन का हथौड़ा लगातार चल रहा है। किसान न रुके हैं और ना ही रुकने को तैयार हैं। किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। हर रोज किसान आंदोलन अपने अलग रूप में नजर आ रहा है। किसानों की संख्या आंदोलन को और मजबूत बना रही है। लेकिन इस बीच प्रदर्शन स्थल से हर रोज नई नई तस्वीरें और नई नई कहानियां भी निकल रही हैं। ये टीकरी बॉर्डर है, जहां किसान लंगर लगा रहे हैं तो कभी पिज्जा बनाकर प्रदर्शन स्थल की रिपोर्टिंग करने आए पत्रकारों तो कभी आम लोगों को खिला रहे हैं। ठंड का मौसम और इस मौसम में बारिश माहौल को और ठंडा कर देते हैं। लेकिन जब साथ मिल जाए पंजाब से आए हुए मक्के से बनी रोटी और सरसों के साग का तो बात ही कुछ और है। दिल्ली से सटे टीकरी बॉर्डर का कुछ ऐसा ही नजारा है, जहां किसान लंगर लगाए हुए हैं या फिर कोई स्वयंसेवी संस्था किसानों को लंगर खिला रही है। मक्के की रोटी कोई हाथ से बना रहा है तो कोई मशीन से, और सरसों के साग को बनाया जा रहा है एक बड़े भगोने में, जिसे आराम से काढ़ा जा रहा है। साथ ही बन रहा है मक्खन भी, जो मक्के की रोटी और साग का स्वाद दोगुना कर रहा है। किसानों के प्रदर्शन में पहुंचने वाला हर शख्स किसानों की मदद के लिए हाथ बढ़ा रहा है। हर संस्थान किसी न किसी तरह से किसानों की मदद कर रहा है। लंगर का मकसद सिर्फ एक है, किसी भी शख्स को भूखा ना रहना पड़े। और हर लंगर की अपनी अलग खासियत भी है। इस लंगर में रोटी मेकर मशीन लगी है, जो 1 घंटे में 2500 रोटियां और पूरे दिन में 50 से 60 हजार रोटियां बनाती है। और साथ अगर मिल जाए लस्सी या छाछ का तो बात ही कुछ और है। इतना ही नहीं, एक लंगर ऐसा भी है जहां किसानों को पिज्जा खिलाया जा रहा है, और वो भी ताजा और सब्जी के साथ चीज से भरा। अगर आप इस पिज्जा को देखें तो मार्केट में बिकने वाले पिज्जा से भी जोरदार लगेगा। और किसानों को ये भी लंगर में बाकायदा सिस्टम के साथ बड़े ही आराम से खाने को मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आगे बढ़ेंगे। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के सम्मान में संयुक्त किसान मंच के तत्वाधान में किसान केसरी दंगल का आयोजन किया गया। किसानों के सम्मान में आयोजित इस कुश्ती दंगल में करीब 50 महिलाएं और पुरुष पहलवान शामिल हुए। कृषि कानून और एमएसपी को लेकर पिछले 46 दिनों से किसान और सरकार के बीच दंगल चल रहा है। लेकिन आज यूपी गेट पर एक अलग तस्वीर नजर आई। दिल्ली यूपी की सीमा गाजीपुर बॉर्डर पर ही मैं मौजूद हूं। आज यहां पर कुश्ती के दंगल का आयोजन किया गया है, असली कुश्ती का दंगल, जिसके लिए जो पहलवान हैं वो दूर दूर से यहाँ पर पहुँचे हैं
और बाकायदा एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। न सिर्फ यहाँ पर इस दंगल को देखने के लिए किसान मौजूद हैं, बल्कि आसपास के इलाके के जो लोग हैं वो भी काफ़ी उत्सुकता से यहाँ पहुँचे हैं और इस दंगल को देख रहे हैं कि पहलवान किस तरह से पछाड़ दे रहे हैं और किस तरह से वो इस प्रतियोगिता का हिस्सा बन रहे हैं। और सीटियों की आवाज़ बार बार आ रही है। इसके अलावा जो पहलवान हैं उनको अप्रिशिएट भी किया जा रहा है और उनको पुरस्कृत भी यहाँ पर किया जाएगा। किसानों के जो नेता हैं उनका ये कहना है कि ये जो दंगल सरकार के साथ चल रहा है, उस दंगल को आगे बढ़ाने के लिए ये एक कुश्ती का दंगल, ये इसे रिहर्सल भी वो कह रहे हैं। तो वहीं किसान आंदोलन को लेकर विपक्ष भी लगातार एक्शन में नजर आ रहा है। पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बार फिर कहा कि सरकार को किसानों की मांगें माननी चाहिए, क्योंकि किसानों की मांग पूरी तरीके से जायज है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने कहा कि कड़ाके की ठंड में किसान सड़कों पर पड़े हैं और सरकार अपना अड़ियल रवैया छोड़ने को तैयार नहीं। सरकार को टकराव स्थिति गंभीर है, किसान परेशान है, तो टकराव से बचना चाहिए। कानून व्यवस्था पहले चरमा रही है हरियाणा की, तो मेरा यही है, सरकार से भी यही है, बीजेपी टकराव से बचना चाहिए। कोरोना काल है, इसमें बुला के मतलब ग्रुप में बैठ के बात करें, आशंकाएं दूर करें और बल्कि दिल्ली जाकर केंद्र सरकार से बातचीत करें, किसानों ये हल निकालने का प्रयास करें। किसान केवल अपनी बात रखना चाहते हैं, आप उसे सुनना नहीं चाहते। जो ज़मीन पर हो रहा है उसको आप पहचानिए। ये एक लोकतंत्र है, लोगों की अपनी आवाज़ उठाने का पूरा अधिकार है। आप उन्हें सुनिए। अगर आप उन्हें सुनेंगे आप जान जाएंगे कि ये तीनों कानून एकदम गलत हैं, देश के लिए, हमारे देश के हित में नहीं हैं और आप इन्हें फ़ौरन तीनों कानूनों को वापस कीजिए। केवल अपने अमीर दोस्तों की मत सोचिए। जो इस देश के करोड़ों करोड़ों किसान और मजदूर हैं, हमारा अन्नदाता है, उसके बारे में। और अब बात कोरोना महामारी की, जिसने पूरे देश और दुनिया को ऐसे रोक दिया था जैसे कि रिमोट से टीवी को पॉज कर दिया गया हो। लेकिन अब देश के वैज्ञानिकों की जी तोड़ कोशिश ने कोरोना की काट के लिए वो वैक्सीन तैयार कर ली है जो किसी संजीवनी से कम नहीं है। और अब वैक्सीनेशन शुरू होने की तारीख भी 16 जनवरी तय कर दी गई है। वैक्सीनेशन को चरणबद्ध तरीके से सफल बनाने के लिए तैयारियां भी पुख्ता तरीके से की जा रही है। उस पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। Serum and Messrs Bharat Biotech vaccines have to be administered in 2 doses. भारत के वैज्ञानिकों ने एक नहीं दो मेड इन इंडिया कोविड वैक्सीन विकसित करने में सफलता पाई है। 16 जनवरी 2021 इस तारीख को नोट कर लीजिए, क्योंकि ये वही तारीख है जब देश में कोरोना वैक्सीन की शुरुआत होगी। हिंदुस्तान जिस तारीख का इंतजार कर रहा था उसका ऐलान हो गया है और इसका ऐलान पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद किया है। 16 जनवरी को भारत कोविड-19 के खिलाफ जंग में एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाएगा। उस दिन से भारत का राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान शुरू होगा, जिसमें हमारे बहादुर डॉक्टर, हेल्थ केयर वर्कर्स, सफाई कर्मचारी और फ्रंटलाइन कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाएगी। जी हाँ, 16 जनवरी ही देश में वो तारीख है जिस दिन देश कोरोना संक्रमण को मात देने के अपने आखिरी चरण में प्रवेश करने जा रहा है। वैक्सीनेशन को लेकर पीएम मोदी ने इससे पहले कहा है कि वैश्विक महामारी के दौरान जो हमने सीखा वही आत्मनिर्भर भारत की प्रेरणा बन गया है। साथियों, इस वैश्विक महामारी के दौरान भारत ने जो सीखा है वही अब आत्मनिर्भर भारत अभियान की प्रेरणा बन गया है। आज भारत एक नहीं बल्कि 2 मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन के साथ मानवता की सुरक्षा के लिए तैयार है। दुनिया की फार्मेसी होने के नाते
जहां एक तरफ देश वैक्सीनेशन शुरू होने से राहत महसूस कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बर्ड फ्लू की दस्तक ने माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। हरियाणा समेत देश के 10 राज्यों में बर्ड फ्लू का फेयर फैक्टर है। बर्ड फ्लू की दस्तक ने लोगों को अपना स्वाद बदलने को मजबूर कर दिया है। तो वहीं पोल्ट्री फार्म संचालकों को भी चिकन के खरीदार मिलना दुभर हो रहे हैं। प्रदेश में बर्ड फ्लू की दस्तक ने कैसे बढ़ा दी है मुश्किलें और कैसी है बचाव की तैयारियां, इस पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। वायरस वाला पक्षी, परिंदे बने वायरस स्पेड्रल। 10 राज्यों में फियर फैक्टर। चिकन के शौकीनों जरा संभल कर। परिंदों की मौत, 30 शहरों में खौफ। जी हां, कोरोना नाम की मुसीबत से पार पाया नहीं जा सका कि बर्ड फ्लू महामारी ने मुश्किलें और ज्यादा बढ़ा दी हैं। देश के कई राज्यों में बर्ड फ्लू का प्रकोप है। देश में अब तक करीब 1200 पक्षियों की मौत हो चुकी है। हरियाणा के अलावा जिन राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है, उनमें केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, यूपी और गुजरात शामिल है। अगर बात हरियाणा प्रदेश की करें तो पंचकुला में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद से ही कई जिलों में खौफ का माहौल है। सिरसा में अभी तक बर्ड फ्लू ने दस्तक नहीं दी, फिर भी प्रशासन फ्लू को लेकर अलर्ट है। पशुपालन विभाग ने बर्ड फ्लू को लेकर पोल्ट्री फार्म संचालकों को जागरूक करने के लिए दौरा करना भी शुरू कर दिया है और सावधानियां बरतने की सलाह दी जा रही है। नक्सली ब्लॉक के विभिन्न पोल्ट्री फार्म्स में जाकर किसानों को जो ये अभी बीमारी फैली है जिसे हम बर्ड फ्लू कहते हैं, उसके बचाव के बारे में किसानों को अवगत कराया गया और इसमें किसानों को बताया गया कि हम इस बीमारी को किस तरह से रोक सकते हैं। और इसको रोकने के लिए मुख्यतः जो फॉर्मेलिन होता है उसका छिड़काव अपने फार्म्स के बाहर करें, अननेसेसरी बर्ड्स की एंट्री को रोकें और अननेसेसरी कोई भी आवाज़ आई उसको भी बंद करें। और अंदर आप प्रवेश करते हैं पोल्ट्री फार्म में उस टाइम भी अपने आप को डिसइंफेक्ट, जूतों को उनको या फिर जो फिर उनके फीडिंग इंस्ट्रूमेंट है उनको अच्छे से डिसइंफेक्ट करके ही यूज करें। वहीं प्रदेश में बर्ड फ्लू फैलने के बाद पोल्ट्री फार्म वाले एक बार फिर निराश दिख रहे हैं। पानीपत में अब बर्ड फ्लू के डर से पोल्ट्री फार्म वालों को नुकसान होता दिख रहा है। और ये जो बर्ड फ्लू की अफवाह उड़ रही है, ये हर साल नुकसान होता है ठंड की वजह से। जब ठंड बढ़ती है तो प्रॉपर फार्मर मैनेजमेंट को सही तरह काबू नहीं रखता और उसमें ठंड की वजह से बर्ड जो है मर जाता है, तो इसको नाम दे दिया जाता है बर्ड फ्लू का। सिर्फ इन्हीं अफवाहों की वजह से पहले कोरोना में टाइम में नुकसान हुआ, लोग चिकन खाना छोड़ गए, किसी ने अंडा नहीं खाया। और जब सरकार ने एडवाइजरी जारी करी भी चिकन और इसमें एग में कोई इस तरह का नहीं है बीमारी, तब वो खाना शुरू किया। इसी तरह अब भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बर्ड फ्लू नाम की कोई बीमारी नहीं है इंडिया में और ना ही अभी तक एक भी केस आया है। तो वहीं भिवानी में तो बर्ड फ्लू के साथ साथ स्वाइन फ्लू को लेकर भी स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। स्पेशल वार्ड तैयार किए जा रहे हैं। भिवानी सीएमओ ने बताया कि विभाग की तरफ से फ्लू को लेकर जो भी हिदायतें मिलेंगी उसके लिए पूरी तैयारी की जा चुकी है। तो स्वाइन फ्लू के लिए हमारे जो सैंपल्स हम कलेक्ट करेंगे, अगर कोई सस्पेक्टेड केस आता है तो उसके सैंपल्स हम पीजीआई रोहतक में भेजेंगे और हमारे पास ऐसे केसेस के लिए आइसोलेशन वार्ड्स बने हुए हैं और कोई केस आएगा तो हम उसको वहाँ पे रखेंगे। एक सस्पेक्टेड केस आया था पीछे, बट वो टेस्ट में नेगेटिव निकला है। ऐसे ही बर्ड फ्लू के केसेस के लिए भी हमारी पूरी तैयारी है। जैसे हमें गाइडलाइंस मिलेंगी तो हम इसका सर्वे भी शुरू कर देंगे और इसके सैंपल्स जब हम लेंगे तो ये हमें दिल्ली में भेजने हैं या फिर हिसार में एनआरसी लैब जो है वहाँ पे भेजे जाएंगे। और हैचरी फार्म के धंधे पर साफ देखने को मिल रहा है। संचालक बता रहे हैं एक दिन का चूजा जो 30 से 35 रुपए में बिकता था, अब वो 8 से 10 रुपए में बिक रहा है। जो चिकन 100 रुपए किलो बिकता था, अब उसके 25 रुपए किलो के लिए भी ग्राहक नहीं है। हमारे धंधे में बहुत बुरा असर पड़ा है जी, और 2-3 दिन में 75% रेट गिर गए। जो चिक्स 1 डे ओल्ड हम 2 दिन पहले 35-40 रुपए का बेच रहे थे, वो आज 8 और 10 रुपए का रह गया।
और 8 और 10 रुपए में ग्राहक लिए। और चिकन भी 200 रुपये किलो बिक रहा था, आज वो 40 रुपये किलो हो गया। जाहिर है बर्ड फ्लू की दस्तक ने लोगों के खौफ को दोगुना कर दिया है, तो वहीं पोल्ट्री व्यवसायियों को भी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने कहा है कि डरने की जरूरत नहीं है और विभाग की तरफ से बचाव की सभी तैयारियां पुख्ता कर ली गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा। इसी के साथ हरियाणा विशेष में मेरे साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। लगातार बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।